दोस्तों, नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट इन दिनों काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि नोएडा की चमचमाती तस्वीर के पीछे घर खरीदार नहीं बल्कि बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी रेट्स 25,000 पर स्क्वायर फीट से ऊपर निकल चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी खरीदे तो उसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ पड़ती है। दरअसल 99 एकर्स की सुरभि गुप्ता ने हाल में अपनी लिंक्डइन पोस्ट में नोएडा के रियल एस्टेट बाजार का सच सामने रखा है, जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। उनका कहना है कि नोएडा में अब 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट बनाए ही नहीं जा रहे हैं। असली समस्या सिर्फ महंगे दाम नहीं, बल्कि समस्या ये है कि जिस साइज के घरों की बात हो रही है वो बाजार में मौजूद ही नहीं। सुरभि गुप्ता के मुताबिक नोएडा के डेवलपर्स अब सिर्फ बड़े फ्लैट्स लॉन्च कर रहे हैं, 3 BHK, 4 BHK और यहाँ तक कि 5 BHK, जिनका कारपेट एरिया 2000 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। इसका नतीजा ये हुआ कि नए प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेवल घर की कीमत भी अब 5 करोड़ से ऊपर चली गई, जो कि आम होम बायर की पहुंच से बहुत बाहर है। आप जरा प्रैक्टिकली समझिए, अगर कोई 2.5 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसे कम से कम 5 लाख कैश में चाहिए और सालाना 45 से 50 लाख की इनकम होनी चाहिए ताकि बैंक इसे लोन दे सके। 5 करोड़ के फ्लैट के लिए ये शर्तें और भी सख्त हो जाती हैं। ऐसे बायर्स बहुत कम हैं। इसी वजह से गुप्ता का कहना है कि मार्केट में एंड यूजर्स लगभग गायब हैं, यानी जो लोग सच में उस घर में रहना चाहते हैं वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं और इसके बजाय ज्यादातर बुकिंग्स इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स आमतौर पर 20% पैसा अपफ्रंट देते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं और इसके बाद किसी दूसरे बायर को बेचकर बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में फ्लैट बार बार बिकते हैं, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं। पेपर पर तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट दिखता है, मगर ग्राउंड पर कई घर खाली रहते हैं। गुप्ता का कहना है कि स्थिति अक्सर 2 तरीकों से खत्म होती है, या तो बिल्डर खुद फ्लैट वापस खरीद लेता है या फिर इन्वेस्टर अगली इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता और मजबूरी में नुकसान में बेच देता है। सबसे खराब हालात में पूरा प्रोजेक्ट ही खतरे में आ जाता है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और असली बायर नहीं मिलते हैं तो कंस्ट्रक्शन धीमी पड़ सकती है या फिर रुक भी सकती है, क्योंकि बिल्डर के पास पैसा खत्म हो जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे कोस्ट सोसाइटीज बन जाते हैं। खड़े तो हैं लेकिन रहने वाला कोई नहीं। अपनी इस पोस्ट में सुरभि आगे लिखती हैं कि ये पैटर्न कोई नया नहीं। दुनिया के कई देशों में रियल एस्टेट बबल्स इसी तरह बनते हैं, जहां घर रहने के लिए नहीं बल्कि फ्लिपिंग के लिए खरीदे गए प्रोजेक्ट्स कागजों पर तो बिक जाते हैं, लेकिन जमीन पर खाली रहते हैं। दोस्तों, गुप्ता की बात बायर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए एक अलार्म बेल है। इन्वेस्टर्स का पैसा शॉर्ट टर्म में मार्केट को तेज जरूर दिखा सकता है, लेकिन अगर एंड यूजर नहीं है तो लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट टिकाऊ नहीं रहता। दोस्तों, सुरभि गुप्ता की इस पोस्ट का बॉटम लाइन ये है कि अगर प्राइसेस में करेक्शन नहीं आया या डेवलपर्स ने छोटे अफोर्डेबल घर दोबारा नहीं बनाए तो नोएडा का हाई एंड हाउसिंग मार्केट जल्द ही खरीदार के बिना खाली खड़ा रह सकता है, जहां लग्जरी फ्लैट्स एक के बाद एक बन तो रहे हैं, मगर रहने के लिए नहीं, सिर्फ बिकने के लिए। दोस्तों, आप सुरभि गुप्ता की इस बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसी ही काम की वीडियो के साथ।